आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो कांग्रेस की मायूसी से जुड़ा हुआ। दरअसल कांग्रेस मायूस है लेकिन हिम्मत दिखा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। सीटों का बंटवारा कुछ ऐसा है जहां पर अखिलेश यादव और मायावती के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। अच्छा, टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, जिनमें से 38 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बांट ली हैं। 2 सीटें कांग्रेस के लिए खाली छोड़ी गई हैं, मतलब कि वहां पर कोई भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नहीं उतारा जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी नहीं उतारा जाएगा। वो 2 सीटें हैं रायबरेली की, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं, और दूसरी अमेठी की, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई हैं, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, तो फिर उनके लिए सीट क्यों छोड़ी जा रही है, सवाल ये उठता है। मायावती भी ने भी निशाना साधा, बाकी लोगों ने भी निशाना साधा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो भ्रष्ट हैं तो फिर आप उनके लिए सीटें क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक कुछ समीकरण होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। राजनीति में बहुत ज़्यादा नेता जो है भले ही जनता का ख्याल रखें ना रखें, लेकिन आपस में एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते हैं। बाकी 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं अन्य दलों के लिए। अब अन्य वो दल कौन होंगे? लोकदल होगा या कोई और पार्टी होगी, या पीस पार्टी होगी, या अपना दल होगा, या कोई और दल टूट करके आए या इनके साथ जुड़ जाए, वो एक अलग देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रभारी, कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा बयान आया। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि गठबंधन हमने नहीं तोड़ा है, क्योंकि 2017 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था और एक कैंपेन चलाया गया था अच्छे लड़के। अब अच्छे लड़के जो है आपस में अलग अलग हो गए और अब थोड़ा सा एक दूसरे के लिए थोड़े थोड़े बुरे से हो गए हैं। लेकिन अभी इतने कितने बुरे होंगे वो देखा जाएगा आगे चल करके चुनाव में, किस पर कितना तंज कसा जाएगा। लेकिन जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन हमने नहीं तोड़ा है और जनता देख रही है इस चीज़ को। हम तो ये समझते हैं कि हम अब 80 सीटों पर लड़ सकते हैं, पहले हमें 25 पर लड़ना पड़ता। तो आइए आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा वो बयान जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है। हमने ये नहीं तोड़ा। उत्तर प्रदेश की और राष्ट्र की जनता को भी ये मानना चाहे, हमने ये गठबंधन नहीं तोड़ा। हम चाहते थे कि गठबंधन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने कहा था कि जो भी पार्टी मेरे पिछले 6 महीने में तकरीबन 15 बाइट्स है यहाँ और दिल्ली में, कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, अगर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इस गठबंधन का हिस्सा बने। अब अगर कोई हमको साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। सुनो, हमने ये गठबंधन, अब ये उनकी तरफ आया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं चलना चाहते, तो अब उन्होंने चैप्टर क्लोज किया, तो हम ये लड़ाई अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को पराजय देने की लड़ाई लड़ेंगे। और हमने आज से नहीं, अंग्रेजों के वक्त से, जिस वक्त 1942 में 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन चला था, उस वक्त जो बीजेपी के लीडर्स थे, उन्होंने उस वक्त भी हमने उनसे समझौता नहीं। हमारा ये आपको गलत फहमी है कि कांग्रेस का कोई लीडर वर्कर निराश है, ये गलत फहमी आपको। बल्कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अगर हमें शायद 25 सीटें लड़नी पड़ती, अब हम 80 सीटें लड़ेंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपनी 80 सीटों पर लड़ने के बाद कितनी सीटें जीत पाती है और कहां से जुटाएगी कांग्रेस अपना वोट, क्योंकि मुस्लिम दलित यादव का गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि कोई मुस्लिम पार्टी है नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुसलमान जो है वो हर पार्टी के पीछे चल देता है बीजेपी को हराने के लिए। उसकी जिम्मेदारी ही सिर्फ इतनी रह गई है कि वो बीजेपी को हराए। इसके अलावा कोई और राजनीतिक हिस्सेदारी मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस वाकई में कितना जो है वोट जुटा पाती है और 80 सीटों पर से कितनी सीटें जीत पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या कांग्रेस 80 सीटों पर लड़ने के बाद ज़्यादा सीटें जीत पाएगी, या गठबंधन में रहते हुए 20 सीटों पर भी लड़ती तो ज़्यादा जीत पाती? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए आज के प्रोग्राम में। इतना ही हमारी आपसे दरख्वास्त है, इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें हमें @शहजाद बर्नी पर जाएंगे आप, तो आप हमें वहाँ पर ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।